अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर है की मास्टर। तो जी थर्ड पार्टी की क्या हालत है, क्या चल रही है उसकी सिचुएशन, आइए रीडिंग आज इसके ऊपर लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं, रीडिंग को लास्ट तक देखिए पूरी गाइडेंस के लिए। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर होगा। तो शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, क्या है करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी की, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे कार्ड पता नहीं क्यों 1000 बार मैंने बोला अपने आप सीधे हो जाते हैं, जब भी मैं पूरे डेक को सीधा करके रखती हूँ उछल के बाहर आते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये टाइमलेस जनरल करेक्टिव रीडिंग है गाइस, और जब भी आपके सामने आएगी रीडिंग रेजोनेट हो आपसे तो उसी वक्त से ये आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सेकेंड थिंग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, मास्टर की मास्टर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि वो आपको डिस्क्राइब कर सके, ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। तो थर्ड पार्टी की क्या है करंट सिचुएशन, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओफ 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 ओफ, ओके थैंक यू। ओके क्या है करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी की, क्या है करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी की। ओफ ओह डेविल एनर्जी, वेरी गुड। लॉजिकल माइंड अगेन प्लीज बताएं थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन यूनिवर्स। ओके रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि एयर साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, बाकी वाटर साइन है और फायर साइन है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, नहीं सॉरी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। पहला ही कार्ड आया है देखिए स्ट्रेंथ का, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है, जिस तरीके से आपने प्यार का कप लेके वेट किया है ना, ये काबिले तारीफ है। देखिए ऑब्सेशन जो होता है, जो किसी को पाने की चाहत होती है और डिज़ायर होती है, जिसको बोलते हैं वासना। वासना इन द सेंस क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लस्ट। लस्ट हमेशा खींचता है और जो लव होता है वो हमेशा वेट करता है। तो ये स्ट्रेंथ आपकी रही है कि आपको बेइंतहा मोहब्बत इस रिश्ते की इज्जत थी, इसलिए आपने सब्र किया, आपने वेट किया। जहाँ लस्ट था वहाँ अट्रैक्शन तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, और यही चीज़ आया है। पहले तो आपने पूरी हिम्मत बना के रखी, ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, उस यूनिवर्सल पावर से हमेशा आप जुड़े रहे, अपने रोल को प्ले करने से पीछे नहीं हटे और ना ही अपने प्यार के कप को छोड़ा। आपको छोड़ के आपके पर्सन तो मूव कर गए थे, बट आप उसी दोराहे पे खड़ी उनका इंतजार कर रही थी या कर रहे थे। इस रिश्ते को संभाले रखा आपने लास्ट तक। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ गई। मेजर शिफ्ट, कुछ दिन पहले जब मैंने याद हो रीडिंग की थी तो मैंने कहा था नंबर 5 है, और नंबर 5 × 5 = 10, ठीक है। तो 5 × 5 10, यानी ऊपर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है देखिए, ठीक उसके नीचे आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। यानी क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ है। थर्ड पार्टी की असलियत सामने आने के बाद कलेश कटा है और डेड की एनर्जी, गेम फिनिश। पूरी तरीके से थर्ड पार्टी डेड हो गई है, बहुत तेज तलवार घुसे हैं उसके अंदर। इस वक्त कुछ समझ में नहीं आया है। कुछ लोगों ने अपने अपने पर्सन के लिए प्रेयर कराया है, जिसमें ये रीडिंग मेरे पास जो लोग स्पेल करा रहे हैं उनके लिए भी है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे से जो कोई भी स्पेल ले रहा है, खुश हो जाओ। तुम लोग की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो हट चुकी, जो उन्होंने भी स्पेल मुझसे लिया है, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है।
तो उनकी लाइफ में हिट बैक आया है, क्योंकि हीलिंग में वो सिंबल्स डाले गए हैं और थर्ड पार्टी की असलियत तुम्हारे पर्सन्स के सामने आ गई है। तो ये डेड की एनर्जी है, हाईली निगेटिविटी है, 9 ऑफ सॉर्ड घुसे हैं। देखो, तुम्हारे पर्सन ने जिस तरह का चीज़ें की थी, जिस तरह का एक्शन आपके लिए लिया था, वो तो फेस करना बनता ही था। और यहाँ पे भी आपके पर्सन को भी काफ़ी रिग्रेट है कि उन्होंने क्या ही स्टेप ले लिया और किसके लिए ले लिया है। चूँकि स्पेल बहुत लोग करा रहे हैं और बहुत लोग सरेंडर में चले गए, बहुत लोग प्रेयर में चले गए हैं, उसका असर दिखा है। ये टोटल आपके पेशेंस और आपकी हिम्मत की पहली एक छोटी कामयाबी है। खेल खत्म नहीं हुआ है। रिलैक्स ना होना कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, नहीं, इसके कोई आसार नहीं है। आगे दिखाई दे रहा है अब आपके पर्सन 4 ऑफ सॉर्ड्स को पे की एनर्जी में है, यानी खाली हो चुके हैं, सामने फुलफिलमेंट आप दिखाई दे रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे आपकी तरफ बैक होंगे। अपनी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, जो चीज़ उनसे खो गई है, अंदर से खालीपन है, उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए टोटल यूनिवर्स के सरेंडर में जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अभी भी मूव होने का नाम नहीं ले रही है। इसने वापस से ब्लैक मैजिक करने का सोचा है, ठीक है, बट बिलीव रखिए इन सब चीज़ों का असर नहीं हो। तो बस थोड़ा सा अलर्ट और अवेयर होने की ज़रूरत है। आप लोग भी स्पेल का या टैरो रीडिंग का डिटेल से सहारा जरूर लें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्टी कार्मिक है, आपके पर्सन के साथ डैम ब्लडी वो कार्मिक है, उसका कर्मा साइकिल है और कर्मा साइकिल वर्ड साइकिल से पूरा हो रहा है। वो चीज़ दिखाई दे रही है। एक इन दोनों के बीच का गेम अभी ओवर होने वाला है, हुआ नहीं है, इसलिए रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि एक करंट एनर्जी होती है और करंट एनर्जी में जैसे जैसे एक्शन होते हैं ना, वैसे वैसे सिचुएशन भी चेंज होती है। तो इस चीज़ को दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड के आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जो थर्ड पार्टी ने एक लॉजिकल माइंड शुरू से आपके पर्सन के लिए रखा था, सर्व कर रही थी, हर लगभग हर रीडिंग में ये लॉजिकल माइंड के साथ इन्वॉल्व हुई हैं, तो हुई हैं या हुए हैं। तो जो चीज़ें इन्होंने ये चीज़ रखी थी, अब चूंकि एक वर्ड साइकिल जो एक कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा, द वर्ड का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है ये। तो जो वर्ड साइकिल इन दोनों के बीच में पूरा हो रहा है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ आपने जो स्ट्रेंथ मेंटेन की है, जो सिलेंडर फॉर्म किया है उसमें, क्योंकि आपने रास्ता सही चुना है और सब्र रखा है, तो इसमें आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और इसका और क्या मतलब है, क्या यूनिवर्स बताना, द वर्ड क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज बताएंगे द वर्ड का कार्ड क्यों आया है। बिल्कुल, हैप्पीनेस कमिंग ऑन योर वे, फुलफिलमेंट की बारी है, बहुत चुप रह लिए, बिल्कुल स्टेबिलिटी, फिक्स होने के कागार पे हैं आप, चीज़ों को चीज़ें फिक्स हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। द मजिशियन, बिल्कुल अचानक से जादू आपकी लाइफ में होने वाला है। मेजर अरकाना के कार्ड, बहुत प्यारी एनर्जी आई, ओफ ओफ, 6 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा बहुत खुश मत होना, अपनी शिद्दत को और बढ़ा दो। मुझे जो गाइडेंस यूनिवर्स से आ रही है वो यही आ रही है कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, अपनी शिद्दत को यूनिवर्स की तरफ और बढ़ा दो। याद रखना, मैंने बात शिद्दत की है, डिजायर की नहीं की है। डिजायर मत बढ़ाना, हाय हाय यूनिवर्स, हाय हाय यूनिवर्स नहीं करना, बिल्कुल शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड 24/7 ग्रैटिट्यूड शो करो और खुद को बैलेंस करो। बहुत मत खुश होना, बार बार मैं कह रही हूँ कि बहुत खुश होना अलाउड नहीं है, बहुत खुश मत होना। हाँ, रिलेशनशिप में बैलेंस है और जस्टिस भी आ रहा है। तो बिग थैंक यू यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। द वर्ड का जो एक कर्मा साइकिल है वो पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ये चीज निकल के आपकी आई है कि चीजें ठीक होने वाली हैं और होना शुरू हो गई हैं। अब द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड मैं दोनों के लिए लूंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यूनिवर्स, ओके
सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लियर किया है थ्री ऑफ सॉर्ड ने गाइस। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लियर कर दिया है थ्री ऑफ सॉर्ड्स ने। एक कार्ड मैं इधर रखती हूँ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड को कौन क्लियर कर रहा है, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लियर किया है थ्री ऑफ कप ने। ओके 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 ओके, एक कार्ड मैं म्यूचुअल आप दोनों की एनर्जी का लूंगी। हम यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स और म्यूचुअल एनर्जी का कार्ड दे, क्या है। एक कार्ड यूनिवर्स सिर्फ म्यूचुअल एनर्जी का, क्या है। ओ, स्टक सिचुएशन एंड द बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो जी सिक्स ऑफ वॉन्ड को सीधा सीधा हाफ थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड ने क्लियर किया है, देख ही सकते हैं आप। थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो बहुत पेनफुल कंडीशन है आपके पर्सन की, क्योंकि उनको ये लगा था स्टेबिलिटी है, लग्जरी लाइफ है, सुकून है, सेटलमेंट है, और उस थर्ड पार्टी ने इतना बुरा झटका दिया है, क्योंकि वो पहले ही लॉजिकल थी, ग्रेडीनेस थी। उसने एक जामा पहन रखा था अपने चेहरे पे, ये दिखाने के लिए कि भाई हम तो सिर्फ तेरे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। प्लानिंग ये थी, मैंने पहले भी बताया कि आपके पर्सन एक अच्छी खासी पोजीशन पे हो सकते हैं, जिसमें उनको पैसे का लालच बहुत ज़्यादा था इस बंदी को या बंदे को, और कार्मिक कनेक्शन था, तो ये होना ही होना था। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब आपका पर्सन चारों तरफ से फंस चुका है। ये म्यूचुअल है, आपकी एनर्जी भी है, उनकी एनर्जी भी है। आप भी फंसी हुई हैं या फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ वन साइडेड लव, नॉट वन साइडेड लव, बट हाँ फिलहाल अभी तो आप ही की तरफ से बहुत ज़्यादा उनके लिए प्यार है, तो इसलिए आप भी खुद को बंधा हुआ उनसे महसूस कर रही हो, और ये तो चारों तरफ से इनकी लग गई है वाट। ठीक है, लॉजिकल माइंड होने की वजह से क्वीन ऑफ वॉन्ड ने बिल्कुल अपना प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है थर्ड पार्टी ने, और थ्री ऑफ कप में है, यानी वो दूसरी पार्टी के साथ एंजॉयमेंट में चली गई है। देखते हैं क्या ऐसा ही है, क्या थर्ड पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मूव हो रही है, क्या थर्ड पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मूव हो रही है। यूनिवर्स क्लियर आंसर दीजिएगा यूनिवर्स, क्या थर्ड पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मूव हो रही है, एंजॉय कर रही है। जी हाँ, शी इज़ वेरी 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 मैनिपुलेटेड एंड डिप्लोमेटिक। उसने गेम खेल दिया अपनी मजबूरी का कार्ड, यानी अभी भी इसने मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं आपके पर्सन के सामने। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। क्यों आया हाई प्रिस्टेस यूनिवर्स, क्यों आया हाई प्रिस्टेस, क्या है। ओफ एस ऑफ पेंटिकल, वो अपने स्टेबिलिटी, अपने रिलेशंस को लेके चाहिए, अपना ग्रोथ चाहिए, फंडामेंटल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच है, इसको पैसों से बहुत प्यार है, तो ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो इसके भी थोड़े बहुत हाथ बंधे, थोड़ा ये कंफ्यूजन की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों है ये, क्यों है कंफ्यूजन की स्थिति में। द फूल की एनर्जी है, बिकॉज ये बेफिक्र होके रहना चाह रही थी, बेफिक्र होके आगे बढ़ना चाह रही थी। इसे ये लग रहा था कि हर एक चीज इसके अपने हाथ में अपने मुताबिक होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। यूनिवर्स अब इसका स्टेप जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से मूव हो चुका है, क्या ओहो बिल्कुल, इसने अपने हाथ काट रखे, इसने बहुत सारे तलवारों को एक साथ पकड़ रखा है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पकड़ रहा है। ये सोच रही क्या लूट लूँ और क्या लूट के भाग जाऊँ। फिलहाल तो अभी पूरी तरीके से इसने स्पाई करना शुरू किया है आपके पर्सन पे, पूरा नज़र वो रखे हुए हैं, और ये कोशिश में है कि वापस से कैसे अपना ये गेम खेले। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार इंट्यूशन आ रहा है कि शायद कोई और पर्सन इसकी लाइफ में आ चुका है। मैं चेक करना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, क्या कोई और पर्सन इसकी लाइफ में आ गया। बिल्कुल, एक कोई और पर्सन इनकी लाइफ में आया है जो इनसे उम्र में छोटा तो है, लेकिन वो पट्टी पढ़ा रहा है, वो अच्छी खासी पट्टी पढ़ा रहा है इसको, और ऑफर भी कर रहा है। तो क्या ऑफ क्वीन ऑफ कप, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पर्सन है इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट है, और ये भी उनकी तरफ अट्रैक्ट है। बट टू ऑफ सॉर्ड का अब क्लियर हुआ जाके, देखो टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया था, उसको क्लियर किया है
सिक्स ऑफ कप ले, सिक्स ऑफ कप इन द वीनस, वीनस मीन्स की उस थर्ड पार्टी ने के साथ जो बंदा या बंदी कोई नई आई है उसके लाइफ में, उससे सिखा रही है, अच्छे से ऑफर कर रही है और खूबसूरत भी है। दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए आदान प्रदान तो चल रहा है। ये वो इसे अपना क्वीन ऑफ कप मानती है या मानता है, और ये जो थर्ड पार्टी है कंफ्यूज है क्योंकि ये किस तरफ एक्शन ले इसे अभी समझ में नहीं आ रहा। स्टिल वो आपके पर्सन के साथ भी स्टक है, तो इसकी कंफ्यूजन है और अब ये गलती करेगी ज़रूर, क्योंकि इसकी असलियत आपके पर्सन के सामने आई है जिससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और स्टक की सिचुएशन में आ गए हैं। खून अंदर से हो चुका है और थर्ड पार्टी के भी आँख पे पट्टी बन गई है, क्योंकि ऑब्सेशन है। आपके पर्सन को इसने बहुत गंदे तरीके से लूटा भी है और आपके पर्सन भी इसको लूटना चाहते थे। मेन तो देखो इन दोनों के रिश्ते में जो बेस कोर था ना, वो तो था पैसा, ठीक है, वो हुआ भी। अब देखते हैं सॉर्ड, ये टू ऑफ सॉर्ड क्लियर कर दें यूनिवर्स। टू ऑफ सॉर्ड क्या मैं जो प्रेडिक्ट कर रही हूँ वही आ रहा है? क्यों आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड? क्यों ये एक्शन उल्टे सीधे ले रही है? कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या ये दोनों से इन्वॉल्व है? बिल्कुल। द टू ऑफ सॉर्ड को देखो क्लियर किया है सेवन ऑफ कप ने। जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी अभी कंफ्यूज है, ये किस तरफ मूव करे, आपके पर्सन की तरफ या उसकी तरफ। तो ये कंफ्यूज है पूरी तरीके से, इसको इधर भी लड्डू उधर भी लड्डू। बट अब जो नया आया है उसकी तरफ एक अट्रैक्शन उसे जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी लगने वाली है वॉट एप्लिक की सिचुएशन में ये फंस जाएगी। ये क्यों आया? द मून का कार्ड क्यों आया? क्या थर्ड पार्टी ट्रैप होने वाली है? थर्ड पार्टी की असलियत सामने आने वाली है? या क्या सिचुएशन होने वाली है? प्लीज मुझे बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ये डिजायर को प्रायोरिटी देगी, जो कि इसका पैसा ही इसका सबसे बड़ी डिजायर है। इसको वेल्थ चाहिए और वेल्थ के अलावा बाकी सारी चीजें इसके बाद में है। ये वेल्थ को प्रायोरिटी देगी और कर्मा ट्रिगर होगा, कर्मा ट्रिगर होगा। बहुत खराब सिचुएशन इस थर्ड पार्टी की लाइफ में आने वाली है। ये द हर्मिट की पोजीशन में चली जाएगी, यानी खुद को आइसोलेट कर सकती है। क्या ये ब्लैक मैजिक फिर भी कराती है? ब्लैक मैजिक, ये डेविल कार्ड क्यों आ रहा है यूनिवर्स? जब वो कंफ्यूज है, मूव कर रही है, तो फिर स्पेल कराने का मतलब? द एम्परर, ये लड़ाई ईगो की है कि तुम मेरे गुलाम हो और मेरे कब्जे से कैसे बाहर निकल सकते हो। इस वजह से ब्लैक मैजिक, ना हम रहेंगे ना हम तुम्हें रहने देंगे, इस तरह की सिचुएशन को वो कर रही है। और क्या है, और क्या कर रही है यूनिवर्स? द हैंगमैन बहुत कंफ्यूज है भाई, इससे बिल्कुल किसी भी चीज़ को, अपने रिश्ते को लेकर क्लियरिटी है ही नहीं कि इसे किधर मुड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी अभी नहीं कर रही है। ये अभी तो बहुत ही हौच पौच है, बहुत हौच पौच, खिचड़ी पका रखी है, इधर करूँ कि उधर करूँ। आपके पर्सन की भी हालत खराब है, आपकी खुद की भी हालत स्टकनेस वाली है, और इस थर्ड पार्टी को तो क्या ही कहना, इसने तो तुम दोनों को ही नचा के रखा हुआ है। ठीक है, एनीवे मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनल रीडिंग जरूर तुम लोग बुक करो। जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती हो, जानते हो, तो स्ट्रांगली क्लेम करो ताकि एनर्जी रिलीज हो, और पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करो। एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है यूनिवर्स? एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? क्या है प्लीज बताइए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज मुझे बताएं। वेट, जी हाँ, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और क्या है यूनिवर्स? और क्या है प्लीज बता दे। लेट गो, जो भी सिचुएशन आ रही है उसे लेट गो करें। चूज न्यू डायरेक्शन, अपने रास्ते को रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलो। देखो मत बहुत ऑब्सेस हो रहे हो, स्टक हो रहे हो, तो खुद की हीलिंग कराओ
और अपने को स्ट्रॉन्ग करो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हाँ मैंने कहा जैसे कि आपको टैरो रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए, एंजल्स का भी यही कहना है, ताकि एक क्लियरिटी मिल सके कि क्या है, क्योंकि जो इतनी घटिया सी सिचुएशन जो थर्ड पार्टी की हुई है उसके बाद तो ज़रूर ही लेना चाहिए। इफ़ यू बिलीव, जो कुछ भी सोच रहे हैं अगर बिलीफ सिस्टम में है तो डेफिनेटली वो अचीव होगा। आगे की रीडिंग आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइए, और रीडिंग कब आपसे रेजोनेट होती है तो इसको ट्रिपल टाइम क्लेम करें, कनेक्ट हो के क्लेम कीजिए। मैंने 50 बार कहा कि विदाउट कनेक्शन कभी क्लेम मत किया करो, बहुत ज़रूरी है कनेक्ट हो के क्लेम करना। जब कनेक्ट हो के क्लेम करते हैं तो तुम अफर्मेशन भी करते हो, अफर्म भी करते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।